बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी इज्जत के काबिल पर्दा नशी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अमान में होंगे और रमजानुल मुबारक की इन मुकद्दस रातों की बरकतों से अपने झोलियों को भर रहे होंगे। आज का ये मौजू, आज की ये गुफ्तगू मेरे उन भाई बहनों के लिए है जिनके दिल टूटे हुए हैं, जो रातों को उठकर रोते हैं और जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी जिंदगी में ये आजमाइशें क्यों आ रही हैं। खास तौर पर शब कद्र की इन अजमत वाली रातों में अगर आपके साथ ये 5 परेशानियां हो रही हैं तो यकीन मानिए ये बदकिस्मती नहीं बल्कि अल्लाह की गैबी मदद का इशारा है। नाजरीन, आज हम कोई किताबी बातें नहीं करेंगे बल्कि वो बातें करेंगे जो रूह को सुकून दे। आज हम दिल से दिल की बात करेंगे। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी हार महसूस की हो, अगर आपको भी लगा हो कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस वीडियो को आखिर तक सुकून से सुनिएगा और हां, कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि मेरे भाई बहन मेरे साथ इस रूहानी सफर में जुड़े हुए हैं। तहीद और रूहानी मंजरकशी। मेरे अजीजों, रमजान का महीना विदा हो रहा है और हम उस मंजिल पर खड़े हैं जहां अल्लाह की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही हैं। शब कद्र, वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल कद्र 1 से 5 में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम्हें क्या मालूम कि शब कद्र क्या है? शब कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इसमें फरिश्ते और रूह जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। यह रात सरासर सलामती है तुलुए फज्र तक। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं तो वो क्या देखते हैं? वो देखते हैं कि कौन सा बंदा अपने रब के सामने झुका हुआ है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि इन मुकद्दस रातों में हमें कुछ ऐसी तकलीफें घेर लेती हैं कि हम हिम्मत हारने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज है। आज मैं आपकी इसी गलतफहमी को दूर करने आया हूं। अगर शब कद्र के इन दिनों में आप इन 5 हालतों से गुजर रहे हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि अल्लाह की मदद बहुत करीब है। पहली परेशानी, इबादत में दिल का न लगना और बेइंतहा रोना। मेरे प्यारों, पहली चीज जो बहुत से लोग महसूस करते हैं वो है रूहानी बेचैनी। आप मुसल्ले पर बैठते हैं, कुरान खोलते हैं, लेकिन दिल नहीं लगता। आंखों से आंसू तो बहते हैं पर वो खुशी के नहीं बल्कि एक अजीब से बोझ के होते हैं। आप खुद से कहते हैं, ऐ अल्लाह, मैं इतना गुनहगार हूं कि शायद तूने मेरी इबादत कबूल ही नहीं की। सुनिए मेरे अजीजों, ये शैतान का वसवसा है। अल्लाह ताला तो उन आंसुओं को सबसे ज्यादा पसंद करता है जो तौबा के लिए निकले। हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह को 2 कतरे बहुत पसंद हैं, एक शहीद के खून का कतरा और दूसरा वो आंसू का कतरा जो अल्लाह के खौफ और उसकी मोहब्बत में निकला हो। अगर इन रातों में आपका दिल टूट रहा है, अगर आपको अपनी कमियों पर रोना आ रहा है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। वो चाहता है कि आप उसके सामने टूट कर बिखर जाएं ताकि वो आपको नए सिरे से संवार सके। टूटे हुए दिल अल्लाह के सबसे करीब होते हैं। अगर आप भी इस वक्त अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर अकेले हैं और आंखों में आंसू हैं, तो कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखिए। आपकी पुकार अर्श तक पहुंच रही है। दूसरी परेशानी, अचानक रिस्क की तंगी या माली नुकसान। दूसरी बड़ी परेशानी जो इन रातों में मोमिन को आजमाती है वो है अचानक पैसों की तंगी या कारोबार में रुकावट। आप सोचते हैं कि मैं तो रोजे रख रहा हूं, मैं तो शब कद्र जाग रहा हूं, फिर मेरे साथ ये माली तंगी क्यों? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिए, जब अल्लाह किसी से बहुत बड़ी मोहब्बत करता है तो वो उसके हाथ से दुनिया के झूठे सहारे छीन लेता है ताकि बंदा सिर्फ रज़्ज़ाक़ की तरफ मुतवज्जे हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही तवक्कुल करो जैसा करने का हक है तो वो तुम्हें ऐसे रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है। अगर इस शब कद्र आपकी जेब खाली है लेकिन दिल अल्लाह की याद से भरा है तो यकीन मानिए अल्लाह की गैबी मदद आने वाली है। वो वहां से रिस्क के दरवाजे खोलेगा जहां से आपने गुमान भी नहीं किया होगा। यह आजमाइश सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी दुआओं में वो तड़प पैदा हो जाए जो तकदीर बदल देती है। तीसरी परेशानी, अपनों की बेरुखी और तन्हाई।
क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि इन दिनों आपके अपने आप से दूर हो रहे हैं? कोई छोटी सी बात पर झगड़ रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं। मेरे नाजरीन, ये तन्हाई अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। अल्लाह चाहता है कि इन कीमती रातों में आपके और उसके बीच कोई तीसरा न हो। वो आपको लोगों की भीड़ से निकालकर अपनी जिक्र की महफिल में बुलाना चाहता है। जब दुनिया वाले साथ छोड़ देते हैं तभी तो बंदा कहता है अल्लाहुस्समद। मेरे भाइयों, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जो आज आपको रुला रहे हैं, कल वो आपकी कामयाबी देखकर दंग रह जाएंगे। बस आप इस तन्हाई को अल्लाह से गुफ्तगू का जरिया बना लें। तहज्जुद के वक्त जब सब सो रहे हों, तब अपने रब से बातें करें। वो सुनता है, वो देख रहा है और वो बहुत जल्द आपके हक में फैसला करने वाला है। चौथी परेशानी, पिछली खताओं का जहन पर सवार होना, माजी का बोझ। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि इन मुकद्दस रातों में जब आप सजदे में जाते हैं तो आपको अपने पुराने गुनाह याद आते हैं? वो गलतियां जो आपने बरसों पहले की थी, वो गुनाह जिन्हें आप भूल चुके थे, वो अचानक आपके जहन के पर्दे पर आ रहे हैं। शैतान आपके कान में आकर फुसफुसाता है, ऐ बंदे, तू इतना गुनाहगार है, तूने इतनी नाफरमानियां की हैं, अल्लाह तेरी तौबा कैसे कबूल करेगा? तू शबे कद्र में रो रहा है, क्या तुझे शर्म नहीं आती? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ठहर जाइए। यह बदकिस्मती नहीं है, यह तो अल्लाह की रहमत का इशारा है कि वो आपको पाक करना चाहता है। शैतान आपको मायूस करना चाहता है, लेकिन मेरा रब कहता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला रात के वक्त अपना हाथ फैलाता है ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, और दिन में हाथ फैलाता है ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले। मेरे अजीजों, अगर पुराने गुनाह याद आ रहे हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह आपको रोने का मौका दे रहा है। वो चाहता है कि आज की रात आप अपने दामन के सारे दाग धो डालें। अगर आप आज के दिन अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर सिर्फ एक मर्तबा सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह कह देते हैं तो अर्श वाले का वादा है कि वो आपके पहाड़ों जैसे गुनाहों को भी माफ कर देगा। अगर आपको भी अपनी खताओं पर नदामत है तो कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखकर अपना इरादा मजबूत करें। पांचवी परेशानी, जिस्मानी कमजोरी और नींद का गलबा। यह बहुत अजीब बात है, लेकिन हकीकत है। बहुत से भाई बहन कहते हैं, मौलाना साहब, हम जागना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, लेकिन इन रातों में आंखें बोझल हो जाती हैं, जिस्म साथ नहीं देता, कभी कमर में दर्द, कभी सर में भारीपन। मेरे प्यारों, यह जिस्मानी आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहता है कि मेरा बंदा अपनी नींद की कुर्बानी देकर मेरे पास कितनी देर रुकता है। याद रखिए, शब कद्र की इबादत का मजा थकावट के बाद ही आता है। जब आप गिरते पड़ते, नींद से लड़ते हुए वजू करते हैं तो फरिश्ते आपकी इस जद्दोजहद पर रश्क करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आखिरी 10 दिनों में अपनी कमर कस लिया करते थे। अगर आपकी तबीयत साथ नहीं दे रही, फिर भी आप थोड़ा सा भी जिक्र कर रहे हैं तो अल्लाह के यहां उसका सवाब सेहतमंद हालत की इबादत से कहीं ज्यादा है। हिम्मत ना हारिए, यह तो रूहानी जंग है। बस थोड़ा सा और सब्र। फज्र की अजान तक की यह मेहनत आपकी पूरी उम्र की इबादत से बेहतर लिख दी जाएगी। अल्लाह की गैबी मदद के निशानात। नाजरीन, अब सवाल यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह की मदद आ गई है? जब आपकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकलने लगें और उन आंसुओं के बाद आपके दिल को एक अजीब सा सुकून मिल जाए, तो समझ लेना कि मगफिरत का परवाना मिल चुका है। जब आपको लगने लगे कि दुनिया की हर चीज फानी है और सिर्फ मेरा रब ही मेरा अपना है, तो जान लेना कि शब कद्र की बरकत आपके घर में दाखिल हो चुकी है। मेरे प्यारे भाइयों, शब कद्र का मकसद सिर्फ जागना नहीं, बल्कि जाग जाना है, अपनी गफलत से जागना। अगर इन 5 परेशानियों के बावजूद आप मुसल्ले पर डटे हुए हैं तो अल्लाह की गैबी मदद आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुमकिन है कि कल सुबह जब आप सोकर उठें तो आपकी बरसों पुरानी परेशानी का हल आपके सामने हो। एक खास वजीफा और दुआ की दरख्वास्त मेरे अजीजों। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। इस दुआ को अपनी जबान पर जारी रखिए, इसे रूह में बसा लीजिए। इसमें वो ताकत है जो बिगड़ी हुई तकदीरों को बना देती है। अल्लाह की गैबी मदद के ज़ुहूर का वक्त। नाजरीन, आपने कभी सोचा है कि शब कद्र में ही ये 5 परेशानियां क्यों आती हैं? क्यों ऐन इसी वक्त दिल जोर जोर से धड़कता है? क्यों पुरानी बातें याद आती हैं?
क्यों आंसू रुकने का नाम नहीं लेते? मेरे अजीजों, ये अल्लाह की गैबी मदद आने की निशानियां हैं। जब जमीन तंग हो जाती है तभी आसमान से रहमत का नुज़ूल होता है। जब बंदा अपनी सारी तदबीरें हार जाता है तभी रब्बे ज़ुल जलाल की तकदीर हरकत में आती है। अगर आप इस वक्त किसी ऐसी मुश्किल में हैं जिसका हल आपको नजर नहीं आ रहा, तो यकीन मानिए अर्श पर आपके हक में फैसला सुनाया जा चुका है। बस जमीन पर उसका ज़ुहूर होना बाकी है। कुर्बानी का जज्बा और रूहानी सुकून। मेरे प्यारों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान याद रखिए। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा नफल इबादतों के जरिए मेरे करीब होता रहता है, यहां तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लगता हूं। और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूं तो मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, और उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए, अगर शब कद्र की इन परेशानियों में आप सब्र कर लेते हैं तो अल्लाह आपकी कुव्वत बन जाएगा। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकेगी। अगर आज आपकी आंखों में नमी है तो यह नमी कल की खुशियों की जमानत है। अगर आज रात आप जाग रहे हैं तो यह जागना कल की चैन की नींद के लिए है। एक रूहानी वाकया और सबक मेरे अजीजों। एक मर्तबा एक शख्स बहुत परेशान था। वो शब कद्र की रात रो रो कर दुआ कर रहा था, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूं, मेरी मुश्किलें हल क्यों नहीं होती। उसे अचानक एक गैबी आवाज महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, ऐ बंदे, तेरी ये मुश्किलें तो वो सीढ़ियां हैं जो तुझे मेरे करीब ला रही हैं। अगर ये परेशानियां न होती तो क्या तू आज रात इस तरह मुझसे बातें कर रहा होता? मेरे भाइयों, अल्लाह को हमारी इबादत की जरूरत नहीं, उसे तो हमारी नियाजमंदी पसंद है। उसे हमारा ये अंदाज पसंद है कि हम सब कुछ छोड़कर उसके सामने हाथ फैलाकर खड़े हो जाएं। अगर आज आप भी उसी कैफियत में हैं तो अपनी झोली फैला दीजिए। मांगने में कंजूसी न कीजिए। वो अकरमुल अकरामिन है, वो बादशाहों का बादशाह है। वो देने पर आए तो 7 नस्लों को निहाल कर देता है। शब कद्र की रात फरिश्तों का मुसाफिहा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि जब आप इन रातों में रोते हैं तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम और फरिश्तों की जमात जमीन पर गश्त करती है। हदीस में आता है कि फरिश्ते उन लोगों से मुसाफिहा करते हैं जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल होते हैं। इसकी निशानी क्या है? अगर अचानक आपके बदन पर रोंगटे खड़े हो जाएं, दिल भर आए और रूह कांप उठे, तो समझ लेना कि कोई नूरी मखलूक आपके पास से गुजरी है और आपके हक में आमीन कह रही है। मेरे प्यारों, अगर आपने भी कभी ऐसी रूहानी कैफियत महसूस की हो तो अभी कमेंट में या अल्लाह रहम फरमा जरूर लिखिए। आपकी एक पुकार शायद किसी और की दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए। गुनाहों की मुआफी का सुनहरा मौका। मेरे अजीजों, इंसान खता का पुतला है, हम सब गुनहगार हैं, लेकिन खुशनसीब है वो जो इन रातों में अपने गुनाहों की गठरी अल्लाह के सामने खोल दे। अल्लाह फरमाता है, ऐ इब्ने आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं और फिर तू मुझसे माफी मांगे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा और मुझे कोई परवाह नहीं होगी। आज रात कोई झूठी कहानी नहीं, कोई बनावटी बात नहीं, सिर्फ सच और सिर्फ अल्लाह की रहमत। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपकी 5 परेशानियां खत्म हो तो पहले अपने दिल को साफ कीजिए, सबको माफ कर दीजिए ताकि अर्श वाला आपको माफ कर दे। जब आप जमीन वालों पर रहम करेंगे तो आसमान वाला आप पर रहम करेगा। नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया कि जब बच्चा बहुत ज्यादा रोता है तो मां अपना सारा काम छोड़कर उसे सीने से लगा लेती है? सुभान अल्लाह, मेरे और आपके रब की मोहब्बत तो 70 माओं से भी ज्यादा है। अगर इन रातों में आप इन 5 परेशानियों, रूहानी बेचैनी, माली तंगी, तन्हाई, माजी का बोझ और जिस्मानी थकावट से जूझ रहे हैं तो यकीन मानिए कि अर्श वाला आपको अपने करीब बुला रहा है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ए महबूब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो बता दें कि मैं उनके बहुत करीब हूं। मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूं जब भी वो मुझे पुकारता है। मेरे भाइयों, ये कोई मामूली रातें नहीं हैं। इन रातों में तकदीरें लिखी जा रही हैं। फरिश्ते रजिस्टर लेकर खड़े हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे मगफूर लिख दिया जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी 5 परेशानियां खुशियों में बदल जाएं? अगर हां, तो आज की रात अपनी अना, अपनी जिद और अपनी दुनियादारी को मुसल्ले के बाहर छोड़कर आ जाइए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शफात। मेरे अजीजों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए आंसू बहाए। शब कद्र में जब आप सजदे में गिरें तो अपने आका की उन दुआओं को याद करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान और सवाब की नीयत से शब कद्र में क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कितना बड़ा इनाम है।
बस एक रात की मेहनत और पूरी जिंदगी के गुनाहों का सफाया। अगर आपको भी अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो कमेंट में दरूद शरीफ जरूर लिखिए। आपकी ये एक छोटी सी मोहब्बत शायद शफाअत का जरिया बन जाए। आखिरी नसीहत, मायूसी को आग लगा दे मेरे प्यारे भाइयों। दुनिया आपको डराएगी, हालात आपको तोड़ेंगे और शैतान आपको मायूस करेगा, लेकिन याद रखना अल्लाह बड़ा है, वो अकबर है। आपकी परेशानी कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपके रब की रहमत से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आज रात आप खाली हाथ हैं तो कल आपकी झोली भरी होगी। अगर आज आप गुमनाम हैं तो कल दुनिया आपकी मिसाल देगी। बस शर्त यह है कि इन मुबारक रातों में अल्लाह का दामन न छोड़ना। पूरी बात सुनने का शुक्रिया। अगर इस वीडियो की किसी एक बात से भी आपके दिल को सुकून मिला हो तो इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाएं जो आजकल परेशान हैं। क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी टूटते हुए दिल को सहारा दे दे। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही रूहानी सफर में साथ चलते रहें। खास दुआ। अब आइए हम सब मिलकर अपने रब्बे करीम के हुजूर हाथ फैलाते हैं। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं। ऐ मौला, हमारी इन 5 परेशानियों को अपनी रहमत से दूर फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं उन्हें गैब से रिज़्क अता फरमा। जिनकी शादियों में रुकावटें हैं उनके नसीब खोल दे। ऐ अल्लाह, इस शबे कद्र को हमारे लिए जरिया नजात बना दे। हमारी तौबा कबूल फरमा और हमें अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरति हसनतो वकीना अजाबन नार। अल्लाह पाक आपकी हर जायज दुआ कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और रूहानी मौजू के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।